श्री हरि दोस्तों, घर में बरकत लाने के लिए करें ये काम। लाख कोशिशों के बावजूद भी आपके घर में धन की बरकत नहीं हो पा रही है। अधिक मेहनत करने के बावजूद भी आपके घर में धन नहीं टिक रहा है। माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास नहीं कर रही है। साथ में बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हो, उसके बावजूद भी आपकी तिजोरी जो है वो कहीं ना कहीं खाली बनी रहती है। आपके घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद नहीं है, या यूं कह ले आपके घर में कोई दोष लगा हुआ है, पितृ दोष लगा हुआ है। क्योंकि जीवन में जब दोषों से हम गिर जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे घर में बरकत जो है वो रुक जाती है। दोस्तों, यदि आप भी अपने घर की बरकत को बनाए रखना चाहते हो तो घर में आप ये छोटे छोटे काम करने शुरू कर दें। निश्चित ही आपके घर में धन की बरकत होने लगेगी। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, घर में धन की बरकत लाने की बात आती है तो सबसे पहला जो काम है वो हमें ये करना चाहिए कि जब भी हम घर की पूजा स्थान पर पूजा करें तो उस पूजा के दीपक में हमें 2 लौंग जरूर डालनी चाहिए। संध्या के समय सरसों के तेल का दीपक जलाकर हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। उस दीपक में हमें 2 लौंग को अवश्य डालना चाहिए। इससे हमारे घर में यदि कोई पितृदोष लगा होगा उससे मुक्ति मिलेगी। साथ में माता लक्ष्मी हमारे घर की ओर आकर्षित होंगी। दोस्तों, कपूर का जलाना बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व बताया जाता है हमारे हिंदू धर्म में। कपूर जहाँ पर भी जलाया जाता है वहां पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसीलिए संध्या के समय शुद्ध घी में कपूर को डुबोकर और अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाकर उसे रख देना चाहिए। साथ में यदि हम उसका धुआं जो है वो पूरे घर में करते हैं तो इससे भी हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ में सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है, कहीं ना कहीं दिव्य शक्तियों का वास होने लगता है। कई बार हम अपने घर के बाथरूम को यूज करने के बाद ऐसी गीला पड़ा छोड़ देते हैं जो कि हमारे घर की बरकत में कहीं ना कहीं रुकावट बनता है, हमारे घर में वास्तु दोष लगने का एक कारण बन जाता है। इसीलिए घर के बाथरूम को इस्तेमाल करने के बाद, नहाने कपड़े धोने के आदि काम करने के बाद हमें अपने घर के बाथरूम को पोंछ कर रखना चाहिए, यानी सुखा कर रखना चाहिए। कई बार हमने देखा है कि घर में अस्त व्यस्त सामान पड़ा रहता है जिससे हमारे घर में साफ सफाई का अभाव हो जाता है। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर के प्रत्येक कोने का हमें साफ सफाई के साथ साथ उसका एक साज सज्जा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ईशान कोण और उत्तर पूर्व जो दिशा होती है वो बहुत ही खास मानी जाती है दिव्य शक्तियों का वास कराने के लिए। दोस्तों, संध्या के बाद हम सब जानते हैं हमें अपने घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। साथ में 1 या 2 से ज्यादा कोई झाड़ू इकट्ठा करके भी हमें नहीं रखना चाहिए। बात करते हैं घर में धन की बरकत के लिए, तो हमें घर में संध्या के समय जब सभी सोने के लिए चले जाएं तो घर की किचन में 1 बाल्टी पानी भरकर अवश्य रखना चाहिए। इससे हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। साथ में कोई पितृदोष लगा होता है उससे भी हमें मुक्ति मिलती है। पितृदोष ही नहीं बल्कि कई प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है हम घर के किचन में यदि बाल्टी को भरकर रखते हैं। बात करें यदि संध्या के समय हम घर के बाथरूम में बाल्टी को भरकर रखते हैं तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है। दोस्तों, संध्या के समय बाथरूम में बाल्टी रखने से हमें हमारे मार्ग में कभी कोई अड़चने नहीं आती है। यदि हम किसी मार्ग में कार्य करने के लिए जा रहे हैं तो उसमें हमें कभी भी असफलता नहीं मिलेगी, यानी सफलता हमारे कदम चूमने लगेगी। कई सारी मेरी भाई बहनों का ये कमेंट रहेगा कि कितने दिनों तक ये काम करना है। दोस्तों, कंटिन्यू अपने जीवन पर्यंत आपको ये कार्य करने हैं। जिस तरीके से हमें अपने जीवन जीने के लिए भोजन पानी की आवश्यकता है, उसी तरीके से हमें अपने घर की बरकत को बनाए रखने के लिए इन कार्यों को नियमित रूप से करना चाहिए। क्योंकि इन तरीके के कार्यों को करने के लिए कोई नियम, कोई दिन निर्धारित नहीं किए गए हैं। आप कंटिन्यू ऐसे काम करते रहिए। साथ में अब बात करते हैं घर की निर्धनता को दूर करने के लिए आपको और कौन से कार्य करने हैं। दोस्तों, आप अपने घर के पूजा स्थान पर हमेशा ही 1 लोटा जल का भर के रखें। पूजा करने के बाद भी आप उस 1 लोटे जल को भरकर रखकर छोड़ दें। साथ में यदि वह लोटा तांबे के पात्र का है तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। जब आप दूसरे दिन पूजा करने जाए तो उस तांबे के पात्र के लोटे का जल जो है वो आप चाहे तो अपनी क्यारी में डाल दें, यानी अपने गमलों में डाल दें, नहीं तो आप पूरे घर में भी उस जल का छिड़काव कर सकते हैं। इससे भी आपके घर में दिव्य शक्तियों का वास होने लगेगा, घर में
बरकत के चांसेस बढ़ने लगेंगे। बात करें अगर तिजोरी में धन नहीं टिक रहा है, माता लक्ष्मी का कहीं ना कहीं आपके घर में आशीर्वाद कम होने लगा है, तो ऐसे में आप अपने घर की तिजोरी में एक पीले रंग के कपड़े में 5 से 7 हल्दी की गांठ और 2 से 5 आप कौड़ी, आपके पास जितनी अवेलेबल हो कौड़ी रख लीजिए और उसमें थोड़ी सी कुमकुम का छिड़काव करके उसे गांठ लगाकर अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए। इससे भी माता लक्ष्मी आपकी तिजोरी की ओर आकर्षित होने लगेंगी। साथ में आप अपनी घर की तिजोरी में इत्र, अगरबत्ती, पुष्प और इसके साथ ही कई सारी ऐसी सुगंधित चीजें आती हैं, उनको आप अपने घर की तिजोरी में रखें। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा जो है वो वास करने लगेगी, आपकी तिजोरी में दिव्य शक्तियों का वास होने लगेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं जहाँ पर माहौल अच्छा होता है, खुशनुमा होता है, वहां पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए तिजोरी में हमें दिव्य शक्तियों को वास करने आने के लिए इन चीजों को रखना बताया गया है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में सभी चीजों का वर्णन है। दोस्तों, यदि आप घर के मंदिर में 3 सिक्कों को एक लाल रंग के कपड़े में बांध कर रखते हो तो इससे भी आपके घर में कुबेर जी की कृपा प्राप्त होती है। यदि आप अपने पर्स में या अपने जेब की पॉकेट में आप 3 सिक्कों को इकट्ठा करके रखते हो तो कुबेर जी का आशीर्वाद आपको मिलता है। बात करते हैं कि यदि हमें घर की बरकत को बनाए रखना है तो खीर हमें महीने में एक बार जरूर बनानी चाहिए। घर में खीर एक बार महीने में बनाएं, मिश्री युक्त खीर बनाएं और घर की जो सबसे बड़ी बुजुर्ग महिला है उसको सबसे पहले खाने को दें। ऐसी मान्यता है हमारे हिंदू धर्म में, जो भी हमारे घर में माताएं बहनें होती हैं वह माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है। भोग लगाने के बाद आप जो खीर है आपने जो 1 महीने में आपने बना के रखी है, पूरे परिवार के साथ इकट्ठा बैठकर आप उसको ग्रहण करें। खीर जैसा कि हम सब जानते हैं माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, तो खीर का बनाना भी हमारे घर में घर का बरकत लाने के का काम करती है। अब दूसरे नंबर पे बात करें कि यदि माता लक्ष्मी को आपको प्रसन्न करना है, घर में बरकत को लाना है, घर से दरिद्रता को दूर करना है, तो नियमित रूप से हमें अपने घर में नमक पड़ा हुआ पानी जो होता है उसमें उसका पोछा लगाना चाहिए। इससे यदि साइंस की दृष्टि से देखते हैं तो हमारे घर में निगेटिव ऊर्जा दूर होती है। साथ में यदि किसी प्रकार का कोई दोष लगा हुआ है या कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में वास कर चुकी है उससे भी हमें मुक्ति मिलती है। दोस्तों, कई बार हमने देखा है हमारे घर में चप्पल बाहर से आकर अस्त व्यस्त लोग पड़ी छोड़ देते हैं, जो कि करना हमारे घर की बरकत के लिए कहीं ना कहीं रुकावट सिद्ध होता है। इसीलिए हमें घर की चप्पलों को हमेशा ही उचित स्थान पर रखना चाहिए। घर में जब हम सोने के लिए जाए तो विशेषकर हमें सारी चप्पल को यथा स्थान पर एकत्रित करके ही रखना चाहिए, क्योंकि चप्पल शनि का प्रतीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि चप्पल के जरिए से काफी सारी विषैली बैक्टीरिया हमारे घर में आती है जो कि बीमारी का रूप लेती है। इसीलिए भी चप्पल को एक ऐसा स्थान पर रखना उचित बताया गया है। वैज्ञानिक लोग भी ऐसा मानते हैं। दोस्तों, चप्पल को कभी भी उल्टा करके नहीं रखें, क्योंकि ऐसा करने से भी हमारे घर में वास्तु दोष लगता है। साथ में दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी आप अपने घर में रोटी को बनाने जाए तो उस तवे पर कुछ वो छींटे आप दूध की जरूर से लगाएं। इससे आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। यदि किसी प्रकार का कोई दोष लगा हुआ है उससे भी मुक्ति मिलेगी। पहली रोटी आप गाय माता को खिलाएं। बरकत का सबसे अच्छा एक साधन होता है गाय माता को प्रथम रोटी खिलाना। उस रोटी पर आप चाहें तो सब्जी लगा सकते हो और नहीं तो आप उसमें नमक लगा सकते हो। नमक भी नहीं है तो चीनी, गुड़, आपके पास जो भी अवेलेबल हो उस सामग्री को रखकर आप गाय माता को पहली रोटी देना शुरू करें। इससे ही आपके घर में बरकत आने लगेगी। दोस्तों, बरकत लाने के लिए हमें हल्दी युक्त अपने घर में घर के मुख्य द्वार पर एक स्वास्तिक बनाना चाहिए। स्वास्तिक बहुत ही ज्यादा शुभता का प्रतीक होता है। जहां पर भी मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बना होता है वहां पर माता लक्ष्मी अपने आप आकर्षित होती हुई चली आती हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने घर में बरकत लाना चाहते हो तो मेरे द्वारा बताए हुए किसी एक काम को आप नियमित रूप से उतार लीजिए कि आपको ये काम करना ही करना है। भले ही आप खाना भूल जाएं, आपको अपना कोई विशेष काम करना भूल जाएं, लेकिन आप किसी एक काम को नियमित रूप से करना शुरू करिए। अवश्य आपके घर में बरकत होने लगेगी। क्योंकि दोस्तों, स्त्रियां और पुरुष यदि प्रेम से अपने घर में रहते हैं और नियम से अपने घर में रख रखाव करते हैं, अपने घर को चलाते हैं, तो निश्चित ही उस घर की बरकत बरकरार रहती है। इसी के साथ दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए। कमेंट बॉक्स में मेरे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट करिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।